देवास जिले के प्रतापनगर में रहने वाले विष्णु चौरसिया ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर सिविल लाइन थाना पुलिस पर 4 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। आवेदन में विष्णु चौरसिया ने बताया कि उनका बेटा 12 फरवरी 2026 को मुछाल इंडस्ट्रीज के निर्मित एक मकान पर काम कर रहा था और इस दौरान वह वहां लटकी हुई हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसके सिर में काफी गंभीर चोट लगी है। आवेदन में विष्णु चौरसिया ने बताया कि उनके बेटे का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसकी 3 उंगलियां भी काटनी पड़ी। इसके अलावा सिर की प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का वर्तमान में भी इलाज चल रहा है और हादसे के बाद वह दिव्यांग हो चुका है। प्रार्थी का आरोप है कि घटना के संबंध में पिछले 4 महीने से सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विष्णु चौरसिया ने कलेक्टर से बेटे की गंभीर हालत और आर्थिक परेशानी को देखते हुए मामले में उचित कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। में आया था क्योंकि मेरा बच्चा जो है टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था, जिससे उसका इलाज अभी भी चल रहा है। उसके पैर की 3 उंगलियां निकाल दी गई हैं और सिर में भी बड़े बड़े घाव हो गए हैं, लेकिन मुझे पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। कब की घटना है ये 12 फरवरी की घटना है और अभी 4 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं उन्होंने लिखी है और ना कोई सुनवाई हो रही है। आपकी क्या मांग है? जी, जो भी दोषी है उसके खिलाफ वहाँ हाई टेंशन लाइन जो लटक रही थी, जिसके छत पे लटकी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रिपोर्ट करता है एमपीबी को। यदि उसने एमपीबी रिपोर्ट नहीं की है तो उसकी जवाबदारी है ये, और अगर एमपीबी को उसने करी है तो एमपीबी की जवाबदारी है कि उसको 15 दिन हो गए थे और लाइन ऊपर नहीं करी। ये घटना होने के बाद वो लाइन भी तुरंत ऊपर कर दी गई और वहाँ पर बॉर्डर बना दी गई कि उस तरफ नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन मैं अब इलाज के दौरान 2 महीने बाद में थाने गया तो पुलिस वालों ने पहले तो मुझे कहा था कि आप अपना बच्चे का इलाज करवा लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इलाज कराने के 2 महीने बाद में गया तो उन्होंने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। फिर मैं एसपी ऑफिस में गया, एसपी ऑफिस में आवेदन दिया मैंने। एसपी ऑफिस से भी मुझे सीएसपी ऑफिस में बुलवाया गया, वहाँ पे फिर मेरे बयान लिए गए। फिर वापस से सिविल लाइन थाने रेफर किया गया, लेकिन सिविल लाइन थाने में टीआई साहब भी टालम टोल कर रहे हैं और जो इस रिपोर्ट की छानबीन कर रहे हैं जो मिस्टर राकेश तिवारी सर, वो भी मतलब उल्टे सीधे बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो ये घटना किस प्रकार से हुई है? ये घटना जो है टिफिन सेंटर चलता है अपना, तो बच्चा जो है 10वीं के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए छुट्टी चल रही थी। घर में कोई था नहीं टिफ़िन देने के लिए, टिफ़िन के ऑर्डर आए थे 6 टिफ़िन के। तो इसकी मम्मी ने, मेरे मिसेस ने बच्चे को बोला कि बेटा टिफ़िन दे आना, तो टिफ़िन देने गया था वो। तो वहाँ पर एक हीरालाल हरीलाल नाम का एक व्यक्ति था जिसने 6 टिफ़िन लिए और उसने पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए अपने ठेकेदार से फ़ोन पे बात कर रहा था। ये मकान दूसरी मंजिल पे था, इसके आगे बाउंड्री लगी हुई थी और बरामदा खुला हुआ था, वहाँ पे हाई टेंशन लाइन लटकी हुई थी। तो उसके बाद ये हरीलाल जो था पेमेंट डालने के लिए अपने ठेकेदार से बात करते हुए नीचे चला गया और हमारे बच्चे ने देखा कि कहाँ गया, उसको देखने के लिए बाउंड्री वाल के पास झांकने के लिए गया तो वहाँ इस लाइन ने इसको खींच लिया, जिससे काफ़ी क्षति हुई है मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा आज अपाहिज हो गया। आज आपने कहाँ शिकायत करी, क्या आश्वासन मिला? आज मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत करी है, जिससे मुझे बोला गया है कि कार्रवाई एसपी ऑफिस जाने के लिए बोला गया है, जबकि मैं एसपी ऑफिस में 2 बार आवेदन कर चुका हूँ, फिर भी मुझे वहीं भगा रहे हैं। किस स्थान की घटना है और आप किसके खिलाफ प्रदर्शन? जी, ये है ना उज्जैन रोड इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है। इसमें मुछाल इंडस्ट्री जो है, वहाँ पर मुछाल इंडस्ट्री के पास एक मकान बना हुआ है जिसके ऊपर मजदूर लोग किराए से रहते थे। उन्होंने टिफिन मंगाया था। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मुछाल जो है उसको अगर हाई टेंशन लाइन लटकी हुई है या कोई खंभा झुका हुआ था तो इसको एमपीबी को रिपोर्ट करनी थी। ये निष्पक्ष जांच पुलिस वालों को करना चाहिए। इन्होंने किसी के बयान नहीं लिए, ना मुछाल सेठ के बयान लिए, ना उस व्यक्ति के बयान लिए जो हीरालाल जिसको टिफिन दिया था उसके भी कोई बयान नहीं लिए गए, और ना मेरे बच्चे का बयान अभी तक हुए हैं। सिर्फ मेरा बयान हुआ है और मेरे बयान के बाद इन्होंने, मैं रोज़ इनको फोन लगाता हूँ लेकिन ये इधर उधर की डाल देते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम विष्णु चौरसिया है, मैं प्रतापनगर में रहता हूँ।